हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग प्रोच में एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है क्या, ए लेटर टू गॉड। ठीक, तो ए लेटर टू गॉड से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहला क्वेश्चन लिया है यहाँ पर जो कि दिया गया है, हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचोज हाउस आर सिचुएटेड, और उसका घर कहाँ था। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, लिखेंगे आप लोग लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, क्योंकि भाई आप जब इस लेसन को आप लोग पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, यानी लेंचो जो था वो एक गरीब किसान था। क्या था? एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और उसका घर एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। किसका? लेंचो का घर। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप, इसका क्वेश्चन और आंसर आप दोनों लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। यानी कि लेंचो ने, ठीक है, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा भाई। उसके बाद क्या है, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। पत्र किसे मिला और उसने क्या किया। ठीक है, पत्र किसे मिला और उसने क्या किया, मतलब लेंचो ने क्या किया। ठीक है, चलिए इसका देखिए आंसर दिया गया है। तो देखिए अब आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, द क्रॉप ऑफ लेंचो, यानी लेंचो का जो फसल था। ठीक है, द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली जो ruined by hailstones. He believed that only God would help him. यानी कि लेंचो का जो फसल था वो ओलावृष्टि से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। क्या हो गया था? पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। ठीक है, सो ही रोट he believed that only God would, अच्छा, सी sorry, so he wrote him a letter for help. उसे विश्वास था कि केवल उस, मतलब केवल ईश्वर ही उसकी मदद यानी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, और किसी पर उसको विश्वास नहीं था लेंचो को। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या, लेंचो ने क्या किया, एक पत्र भगवान के लिए लिखा। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा, द पोस्टमास्टर रिसीव्ड द लेटर, यानी जब जो डाकिया नहीं होता है उसने जब उसका पत्र लिया, तो देखिए क्या बोल रहा है वहाँ पे, द पोस्टमास्टर रिसीव्ड द लेटर, ही रीड इट, यानी उसने इसे पढ़ा, किसको? पत्र को। ही रीड इट, देन ही कलेक्टेड सम मनी, और उसने कुछ पैसा जो है एकत्रित किया, एंड और पुट इट इन ए इनवॉल्प एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसने कुछ जो पैसे जो है इकट्ठा करके लेंचो को संबोधित लिफाफे में डाल दिया। ठीक, किसने? जो वो पोस्ट मास्टर था, इसलिए उसका मतलब कि पत्र पढ़कर, जो उसका वो पत्र लिखा था भगवान के लिए, जो लेटर लिखा था ना, उसको पढ़कर जो पोस्ट मास्टर था उसने कुछ पैसे कलेक्ट करके यानी एकत्रित करके उस एक लिफाफे में डालकर उसके एड्रेस पे यानी कि लेंचो के लिफाफे में डाल दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ छोटा सा आंसर। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको अब समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए।
तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। यानी लेंचो ने भगवान को अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज, यानी हिज माने उसके, अपने सेकंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। तो आंसर देखिए इसका क्या होगा। आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे लेंचो रोड टू गॉड टू सेंड हिम ए रेस्ट ऑफ मनी एज ही नीडेड इट बैडली। तो लेंचो ने भगवान को लिखा कि काफ़ी पैसे, मतलब काफ़ी बाकी पैसे उसे भेज दें। जैसा कि उसने एक बार लेटर लिखा था, उसको 100 रुपए की आवश्यकता, यानी 100 रुपये उस पत्र में लिखा था, जिसमें से उसे केवल 70 रुपये ही मतलब कि मिले थे। तो उसने फिर दोबारा पत्र लिखा कि जो मेरे पैसे बच गए थे उसे मेरा फिर वापस भेज दिया जाए। ठीक है, क्योंकि हाँ आगे देखिए क्या लिखा है, बट ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी दिस टाइम थ्रो हेल, नहीं यहाँ मेल लिखा है, मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो देखिए लेकिन उसके भगवान से, लेकिन यहाँ पे देखिए बट लिखा ना, क्या लिखा है, बट ही रिक्वेस्टेड, लेकिन उसने भगवान से अनुरोध किया। किसने, लेंचो ने अनुरोध किया कि इस बार डाक से पैसे न भेजें। यानी इस बार जो है उसने रिक्वेस्ट भी किया कि इस बार पैसे आप जो है डाक द्वारा नहीं भेजिए। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, अब भाई क्यों नहीं भेजिएगा उसका कारण बता रहा है, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी बेईमान थे भाई। क्या थे, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान थे। ये जो मतलब कि डाक घर के कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, वो क्या थे, सभी डिसऑनेस्ट यानी बेईमान थे। इसलिए वो चाहता था कि मेरा जो पैसा आए इस बार जब सेंड कीजिएगा तो डाक द्वारा नहीं भेजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का छोटा सा आंसर। आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। नोट करके आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं ये इस पार्ट में बताऊंगा पूरा ए लेटर टू गॉड को, पूरा जितने भी शॉर्ट से हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे सभी मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन नंबर चौथा, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, देखिए बोला है हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, लेंचो को कितने पैसे की ज़रूरत थी और उसे कितना मिला। भाई यहाँ पर हाउ मच मनी डिड लेंचो मतलब कितने पैसे लेंचो की ज़रूरत थी और लेंचो को कितना पैसा मिला। हाउ मच मनी डिड ही रिसीव्ड। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर देखिए किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा भाई लोग। तो आपको लिखना होगा क्या, लेंचो नीडेड 100 पैसोस। लेंचो नीडेड 100 पैसोस, यानी कि लेंचो को अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, इसको पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। लेंचो नीडेड 100 pesos टू शा हिज फील्ड। ठीक है, हिज फील्ड अगेन एंड टू, अगेन माने होता है दोबारा होता है, अगेन एंड टू लाइव मतलब जीवित, अनटिल ही नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, तो क्या किया उसने, लेंचो को अपने खेतों को फिर से बोने और अगली फसल तक जीवित रहने के लिए 100 पैसे की आवश्यकता थी। किसे, लेंचो को भाई। ठीक है, लेंचो को। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या लिखा है, ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस, या और उसने उसे, यानी कि ही रिसीव्ड यानी उसे केवल
70 पैसे मिले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 100 रुपये का भाई उसका डिमांड था 100 रुपये का, लेकिन उसको मिला कितना, ही रिसीव्ड ओनली माने केवल 70 माने 70 माने पैसा, केवल उसे 70 रुपये ही मिला। ठीक है, तो ये रहा है इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आई होप आप सभी को ये जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। जब आपका लेंचो से संबंधित कोई क्वेश्चन 4 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछता है तो इस आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। ठीक है, क्या लिखा है, हु वाज लेंचो यानी लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। ठीक है, पत्र किसे मिला और उसने क्या दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से इसका आंसर आप लोग लिखोगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखना है आपको, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली। ठीक है, लेंचो एक बहुत बड़े परिवार वाला एक मेहनती किसान था। ठीक है, आगे देखिए, वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना, एंड प्लीजेंट रैन वाज फ्लड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स। देखिए एक बार, वंस, वंस का मतलब होता है क्या, एक बार, एक बार बहुत, एक बार बहुत जरूरी और दुखद, ठीक है, दुखद बारिश के बाद बहुत भारी ओले गिरे, इसलिए इसलिए ठीक है, इसलिए लेंचो के खेत में खड़ी मकई पूरी तरह से नष्ट यानी डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, क्या हो गए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, क्या हो गए, खत्म, नष्ट हो गए। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या है, देयर फॉर कॉर्न स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब होता है खड़े, देयर फॉर द कार्न स्टैंडिंग इन लेंचोज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है, नष्ट हो गए, पूरे खत्म हो गए भाई। ठीक, अगला स्टेप पे देखिए, उसके बाद नथिंग वाज लेफ्ट, नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या लिखा है, गरीब लेंचो और उसके परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा। भाई जब उसका डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी उसका खेत का पूरा खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो उसके बाद फैमिली की, यहाँ पर लिखा है ना, नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, गरीब लेंचो के पास उसके परिवार के लिए और कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखिए, सो ही रोट ए लेटर, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। ठीक, ठीक है, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर 100 pesos इन ऑर्डर टू सा हिज फील्ड अगेन एंड लाइव अंटिल द न्यू क्रॉप्स कैन। ठीक है, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा और नई फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसे की मांग, 100 पैसे मांगे, मतलब किसने, लेंचो ने, भाई किसने, लेंचो ने मांगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन। ठीक है, द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, बाई ए पोस्टमैन। ठीक है, चलिए देखिए और यहाँ से होगा क्या, और नई फसल आने का रहने। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, जब उसका पत्र जो है एक डाकिया यानी पोस्टमैन जब रिसीव किया यानी उससे मिला, तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, द पोस्टमास्टर आल्सो रीड इट एंड वाज मूव्ड, जब पोस्टमास्टर ने उस मतलब कि जो उसका पत्र था उसको पढ़ा, ठीक है, उसको पढ़ा जब उसने, तो आल्सो रीड एंड वाज मूव्ड,
डाकपाल ने भी उसे पढ़ा और द्रवित हो गया। किसे? लेटर को, यानी पत्र को पढ़कर भाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है क्या, ही contributed himself and collected 70 pesos from the staff and put the money in an involved address to लेंचो। ठीक है, उसने मतलब किसने भाई, ये जो पोस्ट मास्टर था यानी डाकिया था, उसने अपना योगदान दिया और कर्मचारियों से स्तर स्तर पैसे एकत्र किए और लेंचो से संबंधित एक लिफाफे में पैसे डाल दिए। किसने? पोस्ट मास्टर भाई। जब उसके हाथ वो लेटर लगा तो उसने पढ़ा, तो जब उसका लेटर पढ़ा तो वो भी काफ़ी द्रवित हो गया, मतलब काफ़ी, है ना। तो ऐसा हो गया, तो उसने क्या किया, अपने जो कर्मचारी थे वहाँ, जिसमें कर्मचारी मतलब होते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, तो उनसे सभी से एकत्रित किया, वो पोस्ट मास्टर था, और एक लिफाफे में जो है संबोधित करके वो लेंचो को वापस मतलब डाल दिया उसमें। ठीक, तो ये रहा आपका कुछ आंसर इसका। ये काफ़ी बेहतर है, काफ़ी आपके एग्ज़ाम में देखिए आएगा, 3-4 नंबर का आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, तभी आप लोग याद कर पाएंगे। ये नोट नहीं करेंगे तो फिर याद कर भी कहाँ से पाएंगे भाई। तो इससे आप लोग काफ़ी अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए दिया क्या है भाई, देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई लोग। तो दिया गया है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी कि पत्र मिलने पर लेंचो को गुस्सा क्यों आ गया, यानी जब उसको पत्र मिला तो उसको गुस्सा क्यों आ गया। ठीक है, क्या लिखा है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, पत्र मिलने पर लेंचो क्यों गुस्सा क्यों हो गया। तो समझिए इसको, आंसर में देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर में लिखना होगा आपको, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज माने क्योंकि, इसलिए। ठीक है, तो मतलब होता है बिकॉज ही वाज ओनली गिवन 70 pesos व्हेन ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos। लेंचो को पत्र मिलने पर गुस्सा आया क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे। ठीक, वो 100 पैसे मांगा था भाई वो, और उसे 70 रुपये में यहाँ पे मिल रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, तो उसे केवल स्तर पैसों दिए गए, मतलब केवल 70 ही पैसे दिए गए भाई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया 70 ही पैसे दिए गए, इसलिए क्या है, लेंचो भाई गुस्सा हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है, ही थॉट, यानी उसने सोचा, ही थॉट दैट गॉड वुड नॉट डेनी हिम हिज विश एंड हैंस कैन concluded that someone at the post office must have stolen the money before delivering it to him। ठीक है, उसने सोचा कि, किसने? लेंचो ने। यहाँ पर लिखा ना ही थॉट, यानी उसने सोचा कि भगवान उसकी इच्छा को अस्वीकार नहीं करेंगे, और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला कि डाकघर में किसी ने पैसे देने से पहले उसे यानी जो पैसा दिया गया था उसे चुरा लिया होगा। ऐसा लेंचो ने सोचा। जब भाई वो 100 की डिमांड किया था और उसे मिला 70 रुपये, तो उसने सोचा कि डाकघर के जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने जो है कुछ पैसे निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ आंसर आपका। काफ़ी बेहतर मैंने समझाने का आप लोगों को कोशिश किया है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।